कुछ बड़ा करने का वक्त आ गया है। अपनी कुर्सी का पेटी बांध लीजिए। ये सिर्फ मेरी नहीं, करोड़ों हिंदुस्तानियों की कहानी है। तेरे लिए एक तोहफा लेके आया हूँ। माइंड ब्लोइंग। इस साल हम 250 करोड़ तक की ट्रांजैक्शंस करेंगे। I want the right fit. मैं आपको 36 ईयर से बेटर नंबर लेकर आऊंगी। 125 करोड़ की लिस्टिंग में आपको एज इट इज। नहीं, आपने तो मुझे 1.25 कहा था। सोमवार से बुधवार दोपहर 1 बजे सोनी लिव पर। माँ के पैरों की धूल माथे पर लगी, परदेश की गलियों में अपने वतन के गीत सुनो। पहली बार दिखे हैं इस टूर्नामेंट में सैफुद्दीन आए गेंदबाजी करने के लिए। पिछले 2 ओवर में भारत ने 38 रन मारे हैं। एक नसुम का ओवर, एक मुस्तफिजुर का ओवर, दोनों पड़े हैं महंगे। 1 रन मिलेगा यहां पर और एक बार फिर अभिषेक आएंगे स्ट्राइक पे और फिर बांग्लादेश की नींदें उड़ेगी। ये देखिए पिछले ओवर में जो 2 छक्के लगे थे, एक लगा था लॉन्ग ऑन के ऊपर और दूसरा लगा था थर्ड मैन पर। हटकर रूम बनाकर मारना चाहते थे पॉइंट पर, मोटा एज लगा, पल्ले के ऊपर लगी और वो भी छक्का हुआ। और ये कोशिश उन्होंने की थी कि तेज डालें बाउंसर उनकी बॉडी में, बट वो रूम बनाया उन्होंने, स्टेप आउट किया, बाहर निकले। कमाल का छक्का, मुझे बड़ा पसंद था ये शॉट खेलना। आपको ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करना, पेस का इस्तेमाल करना है, बस बल्ला लगे और बाउंड्री लाइन के बाहर। ये दोनों शॉट्स इतने अलग, और ये तीसरा एक और अलग शॉट, और ये आई थिंक सीधा कुशन पे लगा है या कुशन पे लगा है। 6 रन यहां पर एक और मिलेंगे इनको, पर ये एक और तीसरा अलग शॉट दिखाया इन्होंने, जो हम कह रहे थे कि इतने सारे शॉट्स दिखाते हैं, सब जगह दिखाते हैं। ये दिखाते नहीं है क्योंकि गेंदबाज इनसे करवाते हैं। देखिए पहली बैक ऑफ लाइन गेंद सामने पड़ी थी फिज की, फिर शॉर्ट ऑफ लाइन थी, वो थर्ड मैन के ऊपर गई। अब उन्हें डर था कि शायद अगर मैंने आगे डाली तो चौका छक्का पड़ेगा, इसलिए कोशिश की यॉर्कर डाले। उन्होंने स्टेप आउट किया और वो फुल टॉस बनाया। आई थिंक बॉलर का डर है ये, उन्हें जो हर जगह गेंदें मिल रही हैं मारने के लिए। और यही खास बात है अभिषेक शर्मा की, क्योंकि वो खौफ पैदा करते हैं गेंदबाजों में। अब अगली गेंद कहाँ होगी, शॉर्ट पे डाली उस पर भी लग गया, आगे डाली उस पर भी लग गया। ये यही है, एक धीमी गेंद है। धीमी गेंद बिल्कुल एलिवेशन नहीं देना उनके, बिल्कुल बल्ले के नीचे गेंद गिरे तो ही बच सकते हैं, या उन्हें आउट करके बच सकते हो आप, क्योंकि ज़्यादा देर वो क्रीज पर है आउट में तो फिर नहीं छोड़ते वो। यहाँ पर आखिरी ओवर है ये पावर प्ले का, तो आप जानते हैं कि अभिषेक इसका पूरा फायदा उठाएंगे। इनको फर्क नहीं पड़ता चाहे पावर प्ले हो या ना हो, क्योंकि जैसे ये मारते हैं और ये छक्के मारते हैं, फील्डर को आप बाउंड्री पे खड़ा कर दीजिए, आप एक उनको 20 फुट के प्लेटफॉर्म पे भी खड़ा कर दीजिए, फिर भी नहीं पकड़ पाएंगे, इतने बढ़िया छक्के मारते हैं ये। और ये देखिए ये चौका मिलेगा इनको, यहां पर छक्के ही नहीं चौके भी मार रहे हैं। और देखिए कैसे रेस करके पहुंच गए हैं। 9 गेंदों में 9 पे थे, 17 गेंदों में 38 पे पहुंच गए। यही तो खास बात है इस खिलाड़ी की, आंखें जमा ली हैं, 9 गेंदें देख ली हैं और उसके बाद फिर सबको आड़े हाथ लिया है। चाहे तसम्मु हो, चाहे वो फिज हो, चाहे शफुद्दीन हो, इनको लाए थे इसलिए कि इनका रिकॉर्ड गेंदबाजी का भारत के खिलाफ अच्छा है। लेकिन तब शायद अभिषेक शर्मा नहीं खेलते थे लेकिन अब इन्हें अभिषेक शर्मा एक आग के आगे गेंदबाजी करनी पड़ी है। आग में सब जलते हैं, आग से बचकर कोई कहीं नहीं जा सकता। और ये तो जलाते नहीं है, भस्म कर देते हैं अभिषेक। तो देखिए फिर आए हैं आगे खेलने के लिए, फिर एक और बाउंड्री मिलेगी यहाँ पर। ये खास बात है इनकी, रूम बनाते हैं पॉइंट के ऊपर, अगर बॉडी में आई तो फिर स्क्वायर लेग और मिड विकेट के ऊपर मारते हैं, तो गेंदबाज बचे तो बचे कहाँ। एक ही तरीका कि आप एक साइड पे फील्ड लगाइए ना और उसी साइड पे खाते रहिए, मिस टाइम होगी तो शायद आउट हो जाए। अभी फील्ड ली उन्होंने, लॉन्ग ऑन पीछे और स्क्वायर लेग पीछे, गेंद स्लोअर वन है उनकी बॉडी में, रूम बनाया और पॉइंट के ऊपर बड़े आराम से खेला। तो मैं ये कहूँगा गेंदबाज की गलती नहीं है, उन्होंने तो अपनी फील्ड के हिसाब से गेंद की, लेकिन बहुत ही बढ़िया यूटिलाइज किया अपने कदमों का, रूम बनाया,
कप्तान को खुश नहीं कर सकता गेंदबाज कभी भी, और खासकर जब अभिषेक शर्मा जैसे बल्लेबाज सामने हो तो बहुत मुश्किल है उनके लिए फील्ड लगाना। एक और गेंद, एक और यहाँ पर 4 रन और 72, नो लॉस, 6 ओवर। इस बरी मनाली दी बर्फ का रंग लाल होने वाला है। मनाली में गिद्ध आ रहे हैं लकी, नजर रख। इस बार हम इस अटवाल्स को फिनिश कर देगा। ये मनाली अटवालों का है और रहेगा। जिंदा गाड़ देना जमीन पे पाए हुए। पक्के उस बकवास जॉब से एक्विट। तो क्या करना है? मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, आपकी विजन को रियलिटी बनाना चाहता हूँ। हम जो करने जा रहे हैं वो रिस्की तो है। सर्वेंट द बिग। इश्क के बीच कभी आए न कुछ, इसीलिए मैनफोर्स अल्ट्रा फील थिन कॉन्डोम्स, इंडियाज नंबर 1 ब्रांड। और शुभमन गिल काफी समय से खड़े होकर देख रहे हैं, अब उनकी बारी आई है और उन्होंने भी चौके से स्वागत किया है रिशाद का। पावर प्ले में 72 रन बनाए हैं और पावर प्ले के बाद पहली ही गेंद 4 रन के लिए मार दी है यहां पर शुभमन गिल ने। वो कह रहे हैं कि मुझे भूलिए मत, पिछले 2 ओवर में अभिषेक दिखे आपको, पर मैं भी हूं यहां पर। और यहां पे फील्डिंग को साथ देना पड़ेगा जब बॉलर इतने दबाव में, तो ऐसी गलतियां फील्डर जब करें तो बॉलर्स का मनोबल और टूटता है। यहां पर वाइड बॉल, 72 रन बनाए इन्होंने पावर प्ले में। वीरू बेस्ट पावर प्ले रहा है इस टूर्नामेंट का। एक और ज्ञान दूं मैं आपको? दीजिए बिल्कुल। टॉप 5 इंडिया के ही हैं। एशिया कप में टॉप 5 स्कोर जो है पावर प्ले में वो इंडिया के ही हैं, तो अपने ही रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। और जब ये दोनों इस लय में हो तो फिर मुश्किल हो। ऊंची तो गई है, दूर कितनी जाएगी देखना है। दूर गई नहीं है, फील्डर को पाया बाउंड्री लाइन पर, पहला झटका लगाया भारत को। गेंद थी जरूर मारने की लेकिन ऊंची बहुत गई, दूर नहीं जा पाई। और खुश होंगे बांग्लादेश के फैंस, जी हाँ, पहला झटका लगा है भारत को। 77 पर पहला विकेट गिरा। ये देखिए गेंद थी बिल्कुल आगे थी, बल्ले के नीचे मारने की, शायद ऊंची गई, दूर नहीं गई। खुश नहीं होंगे शुभमन गिल अपने आप से क्योंकि मिस कर गए। अच्छा खेल रहे थे, 29 पर पहुंच गए थे 19 गेंदों में, लेकिन इस साझेदारी का अंत हुआ। शुभमन गिल आउट हुए। 77 पर 1, 29 बनाए गिल ने। 2022 में लंकन्स ने रोका था इंडिया का रास्ता। अब 2025 में मौका है नॉकआउट पंच देकर हिसाब चुकाने का। इंडिया वर्सेस श्रीलंका 26 सितंबर शाम 7 बजे से लाइव सोनी लिव और सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर। पब्लिक सो रही है, you need to wake them up. हम जो करने जा रहे हैं वो रिस्की तो है, बट द बिगेस्ट रिस्क इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। अरे थकती नहीं हो क्या? Kitchen fittings by Oswald makes the world go. Character, the taste of success. कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा था कि सिर्फ ओपनर्स की पोजीशन फिक्स है, उसके बाद सारे बल्लेबाज फ्लोटर रहेंगे। और आज आपको देखने को मिल रहा है शिवम दुबे आए हैं यहाँ पर 3 पे। वीरू आप थोड़े सरप्राइज्ड? बहुत सरप्राइज्ड? नहीं सरप्राइज्ड? नहीं, मैं सरप्राइज तो नहीं हूँ, बट मुझे लगा शायद तिलक वर्मा को भेज सकते हैं। लेकिन शिवम दुबे बैड ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये स्पिन के खिलाफ बहुत बढ़िया खेलते हैं, बहुत छक्के लगाते हैं।
इससे पहले जब 3 नंबर पे आए थे तो 2020 में आए थे, 5 साल बाद मौका मिला वापस 3 नंबर पे आने का। और वो राइटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन बना रहेगा क्योंकि भारत के पास लेफ्टी भी हैं और राइटी भी हैं, तो इसलिए भी भेजा है कि लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर डालेंगे तो लेफ्टी उनके अगेंस्ट खेले, रिस्क ले मेरे ख्याल से। बट फिलहाल तो अभिषेक थे वहाँ पर तो राइटी भेज सकते थे, लेकिन ये सोचा है कि दोनों एंडों से कैश इन करें क्योंकि जो स्पिनर हैं वो लेग स्पिनर और लेफ्ट आर्म स्पिनर है। बल्ले पे लगी भी ठीक थी लेकिन दूर गई नहीं, ऊंची ज्यादा गई। अच्छा कैच पकड़ा वहाँ, तंजीम ने वो कैच पकड़ा। ये आगे आए थे खेलने के लिए, मन बदला उन्होंने अपना, पर क्रीज नहीं छोड़ी थी। अभी 40 में 2 रन दून अपने अर्धशतक से 230 की स्ट्राइक रेट के आसपास खेल रहे हैं ये। और यहाँ पर 1 रन मिलेगा यहाँ पर इनको। 81 फॉर 1, 7 ओवर बाद। यहाँ पर बीट हुआ। देखिए इन्होंने ये बड़ी केदार जाधव जैसी बॉल डाली थी, जैसे वो डालते थे बिल्कुल, तो सनी भाई कहते थे बिलो सी लेवल। देखिए और बिल्कुल ऑफ स्टंप को मिस करती हुई यहाँ पर बचे हैं अभिषेक। सीधे बल्ले से खेलते तो बेहतर रहता क्योंकि गेंद अंदर ही आना, स्पिन होना, ये भारी पड़ सकता है। ओह बच गए, बच गए, बच गए। मुझे लगता है कॉल शिवम दुबे की थी, तो अभिषेक शर्मा शायद तैयार नहीं थे रन लेने के लिए, आधे से वापस भेजा। ऐसा जब आप फ्लोटर इतना करें तो शायद ये भी प्रॉब्लम होती है कि ये 2 बल्लेबाज ज्यादा खेले नहीं है एक साथ, तो तालमेल जमने में थोड़ा समय लग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है। ऐसा होता है कि जब आप एक साथ ना खेलें तो थोड़ा तालमेल बनाने में समय लगता है। और इस 1 रन के साथ अर्धशतक पूरा किया अभिषेक शर्मा ने। बैक टू बैक 50s पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के खिलाफ अर्धशतक लगाए हैं। और उम्मीद ऐसी है कि आज शायद नहीं, मैं बोलूंगा नहीं, कमेंटेटर कर्स हो ही जाता है। 2 शतक लगा चुके हैं, 4 अर्धशतक। स्ट्राइक रेट देखिए इनके करियर का, इनिंग 21 ही खेले हैं पर स्ट्राइक रेट 200 के आसपास। और यहाँ पर टीम ताली बजाते हुए पर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं, उनको पता है कैसा होता है। ये देखिए इनकी बहन यहाँ पर, और परिवार ही क्या पूरा देश खुश इस बल्लेबाज से। अभिषेक शर्मा आज अर्धशतक पूरा किया है 25 गेंदों में, 5 चौके और 3 छक्के। शिवम दुबे ने एक सिंगल लिया है। ये देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा रन डीपी वर्ल्ड एशिया कप 2025 में अभिषेक शर्मा इतने आगे 223 पर, साहिबजादा फरहान है 156 पर। देखिए ये गति नहीं ज्यादा मिल रही इनको, यहाँ पर बाउंस भी ज्यादा नहीं दे रहे सैफ, तो चुपचाप सिंगल निकाल रहे हैं यहाँ पर। और इस श्रृंखला में आप देखिए किस फॉर्म में रहे हैं। 83 पर 1 8 ओवर बाद।
मिस टाइम हुआ है यहाँ पे और एक आसान सा कैच हृदय के लिए। शिवम दुबे को आज 3 नंबर पे उतारा गया था, उसका खास फायदा कुछ हुआ नहीं टीम को, सिर्फ 2 ही रन बना के वो भी चले बाहर। अच्छा स्पेल है ये रिशाद का, पहले शुभमन गिल का विकेट और अब यहां शिवम दुबे का। गुगली थी, आप इसको लेग स्पिन की तरह खेल बैठे, आप लॉन्ग ऑन की तरफ मारने की आपने इसकी कोशिश की थी। दूसरी सफलता या रिशाद के नाम। भारत 83 पे 2, शिवम दुबे ने 2 रन बनाए। ये रोस्टर क्यों चेंज हो गए यहाँ? भारतीय कप्तान भैया 3 नंबर आपका सूट भी आपको करता है, बढ़िया नंबर है आपके लिए, छेड़खानी क्यों करते रहते हैं? 2652 रन है आपके नाम, 165 की आपकी औसत है, 4 शतक आप लगा चुके हैं। दाएं बाएं हाथ के कॉम्बिनेशन के बारे में हम बात करते रहते हैं और फिर आज भी आप 2 बाएं हाथ के बल्लेबाजों को भी एक साथ उतार देते हैं मैदान में। तो जो बात होती है और जो सामने करके आप दिखाते हैं उसमें तालमेल कभी कभी जो है नहीं बैठता। बिल्कुल, बल्लेबाजी इसलिए करने आए तो शिवम दुबे जिनको नंबर 3 का स्थान दिया गया, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, वो कुछ खास कर नहीं पाए। बड़ा शॉट के प्रयास में लॉन्ग ऑफ में आउट हुए शिवम दुबे। वो शायद इसलिए ना विवेक भाई की इतनी बल्लेबाजी आई नहीं शिवम दुबे की। इनका क्या कहना? अभिषेक शर्मा का इनफॉर्म बल्लेबाज, जब भी मौका मिला बैट घुमाने का, हाथ खोलने का, गेंद को बाहर फेंका है। बहुत बढ़िया ढंग से खेलते हैं ना ये शॉट, जब पिछले पांव का घुटना जमीन पे आ जाता है बिल्कुल, गेंद की उछाल के नीचे आके और फिर जो संपर्क होता है 25 मीटर ऊपर और 85 मीटर दूर गेंद जाती है, 85 मीटर दूर। बहुत कम उनको ये शॉट मिस टाइम करते हुए देखा है, बहुत कम। आखिरी गेंद इस ओवर की, 2 विकेट मिले हैं रिशाद को और रन नहीं आएगा। 9 ओवर के बाद भारत 91 पे 2। अब जरूरी यह है कि अभिषेक जो है ना वो थोड़ा सा इस पारी को आगे लेके चले। आप नहीं चाहेंगे कि 2 नए बल्लेबाज एक समय क्रीज पे आ जाए। तो 2 विकेटें आपने खो दी हैं और अब बहुत ज़रूरी होता है भारतीय नज़रिए से कि जो सेट बल्लेबाज है ना वो इस खेल को अगले 5-6 ओवर और आगे लेके चले।
अनुमानित स्कोर अगर ऐसे खेलते रहे 201, यहाँ से 12 रन प्रति ओवर बनाएंगे तो 214, अगर 14 रन प्रति ओवर बनाएंगे तो 235 तक भारतीय टीम पहुंच जाएगी बल्लेबाजी करते हुए। और सूर्य कुमार यादव, पिछला मैच पाकिस्तान के खिलाफ था, उसमें कुछ बढ़िया नहीं रहा, लेकिन इस मैच में नंबर 3 बल्लेबाजी करने क्यों नहीं आए ये पता नहीं, पर बल्लेबाजी अभी तो थोड़ा संयम देखने को मिल रहा है सूर्या की बैटिंग में, और लेग स्टंप पर शॉट अभी तक देखने को नहीं मिला है, और मेरिट से खेल रहे हैं कि ऑफ स्टंप की बॉल ऑफ स्टंप पर। पावर प्ले तो बहुत बढ़िया घटा था, बहुत बढ़िया शुरुआत मिली थी, उसके बाद वो 7वें और 9वें ओवर में आपने 2 विकेटें खो दी हैं, शुभमन गिल और उसके बाद शिवम दुबे। अभिषेक शर्मा, बल्लेबाजी बढ़िया, और लेग स्टंप पर जो शॉट मारते हैं वो देखने योग्य शॉट रहते हैं। बल्लेबाजी कर रहे हैं शुभमन गिल ने 29 बनाए उनके साथ, शिवम दुबे मात्र 2 रन। बल्लेबाजी में गहराई बहुत, इसके बाद तिलक वर्मा, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, यहाँ तक बल्लेबाजी डीप बल्लेबाजी है। जैसे अक्षर पटेल देखा जाए तो आईपीएल में कई बार टॉप 4 में खेलते नजर आए हैं। इसी शॉट की बात कर रहा था विवेक भाई में, ये शॉट लेग स्टंप पर आने वाला है, अभी तक देखा नहीं। मुझे लगता है कई बार ना सूर्य कुमार यादव बहुत प्री प्लान शॉट खेलते हैं लेग स्टंप पर, उनकी स्ट्रेंथ भी है। पिछले मैच में गलती हो गई थी, शायद वो गलती दोहराना नहीं चाहते हैं इस बार। केदार जाधव की याद दिला देते हैं जिस तरह से ये गेंदबाजी करते हैं, नीचे घुटने झुका के, कहते हैं बिल्कुल जमीन के रास्ते ही चली जाए तो और अच्छा है, ना उछाल मिलेगा ना बड़ा शॉट खेल पाएगा बल्लेबाज। ये देखिए जरा इनका ये देखिए, घुटना गिरा देते हैं और हाथ भी बिल्कुल साइड से ले आते हैं। केदार जाधव एकदम सही नाम लिया विवेक भाई, बहुत बार उनको ऐसी गेंदबाजी करते देखा हम लोगों ने। ड्रिंक्स का समय आ चुका है, 10 ओवर का खेल समाप्त हुआ है और भारत 96 पे 2। जितने भी यहाँ पर फैंस हैं, आप सभी इस म्यूजिक के साथ ताली बजाएंगे। क्लैप 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 क्लैप, एवरीवन आर यू रेडी? क्लैप क्लैप, वेरी गुड। कीप इट अप। Everyone! Everyone sing, come on! Come on, clap! Come on, sing it up! I think बांग्ला फैंस को सिर्फ नागिन डांस ही चाहिए, सिर्फ नागिन डांस ही चाहिए। Okay, let's do it. I'll say 1, 2, you'll do clap, clap, clap 3 times. Everyone, come on. 1, 2, clap, clap, clap. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Thank you, Bangla fans. Thank you, Indian fans. एक बार अपने लिए जोरदार तालियां, come on! Now let's see the energy of Bangla fans. All Bangla fans, with full energy, come on. 1, 2, 3, Machado shot! Now Indian fans, see the energy. All Indian fans, make some noise! Thank you. Come on, say with me. Bangla! Bangla!
Bangla! Bangla! And now come on. India! 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 एक बार सीटियां सैफुद्दीन आए हैं गेंदबाजी के लिए और इस तरह से इनका स्वागत हुआ है ड्रिंक्स के बाद। रफ्तार जो है इनकी बल्लेबाजी की, इनकी पारी की रफ्तार बिल्कुल कायम है, कोई फर्क नहीं पड़ा इस ड्रिंक्स ब्रेक का। तो आमतौर पर ऐसा मानना है ड्रिंक्स ब्रेक में जो सेट बैटर है उसकी में थोड़ा लगाम लगाई जाती है गेंदबाजी करके, और यहाँ तो आके पहली गेंद स्लोअर भी डाला है सैफुद्दीन ने। अभिषेक ने पढ़ा है नहीं पढ़ा ये तो पता नहीं, पर गेंद को भेजा है बाउंड्री से बहुत दूर। फिर से उंगलियां फेरी सैफुद्दीन ने। लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं अभिषेक शर्मा, देखने योग्य शॉट है, हर तरफ शॉट मारते हैं, खासतौर से लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ तो बहुत बढ़िया। ये पहला ही गेंद था ड्रिंक ब्रेक के बाद। सेट बैटर अभिषेक, इनफॉर्म बैटर अभिषेक, लेंथ को पढ़ा और उंगलियां भी देख ली कि थोड़ी घुमाई है, ये हल्का सा पॉज देके ये शॉट खेला और दूर दर्शक दीर्घा में फेंक दी गेंद। कमाल की बल्लेबाजी है, साथ साथ में रीडिंग एबिलिटी जो है कि कौन सा लेंथ कहाँ खेलना चाहिए, किस दिशा में शॉट का चुनाव करना चाहिए, वो भी बहुत बढ़िया है अभिषेक का। और जहां पे वो ज्यादातर छक्के मारते हैं ना, बिल्कुल सामने, बिल्कुल सीधा, कैसी भी पिच हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हर जगह हर पिच पे कामयाब रहेंगे। अगर ये आपके पास एक हुनर है सामने वो जो छक्के मारने वाला। शुरुआत में थोड़ा सा टाइम लगा था, लेकिन एक बार ये वाला शॉट आ गया ना, उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा इन्होंने। ऑफ स्टंप के बाहर कई बार लेग स्टंप में जगह बना के शॉट खेला, ये शॉट भी बढ़िया खेलते हैं इनसाइड आउट। पर सहमत आपकी बात से, जो सामने लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे खेलते और बिना स्टेप आउट किए, गेंदबाज के तौर के लिए दिक्कत है। पीछे फील्डर है जरूर, पर इसकी पहुंच से दूर, 2 रन जरूर मिल जाएंगे। जितनी कोचिंग मैंने देखी वहाँ हमेशा कोचेस का मानना होता है कि बैट्समैन वो बहुत बढ़िया मानते हैं जो खड़ा खड़ा लेंथ को पिक करके मिड ऑन मिड ऑफ पे गेंद को फेंक दे, वो अभिषेक ने किया है। सबसे ज़्यादा 6 रन लगाने वाले टीवी वर्ल्ड एशिया कप 2025 में अभिषेक शर्मा 17, मोहम्मद नबी 8, अजमत उमर जाई 8, फरहान भी 8 है, उसके बाद शाहीन अफरीदी। अभिषेक शर्मा सबसे ऊपरी पायदान में 17, 6 रन बहुत बड़ा नंबर है। कुछ नहीं कर पाते, अगर फील्डर थोड़ा सा और स्क्वायर होते तो भी कुछ नहीं कर पाते। टाइमिंग इतनी बढ़िया थी इस शॉट में। बिल्कुल लाजवाब टाइमिंग है अभिषेक शर्मा की। ऑफ स्टंप के बाहर भी उतने अच्छा खेलते हैं। वेट थोड़ा सा आगे जाने के बाद भी वेट को पीछे रखा, डीप पॉइंट, कवर्स लॉन्ग ऑफ, तो कवर्स के ऊपर से चौका मिल गया अभिषेक शर्मा को। बैट का स्विंग बहुत तेज है, इस बार एक और चौका और ये आएगा पॉइंट के ऊपर से। बिल्कुल थोड़ा प्रयास बढ़िया रहा, गेंद स्लो रही, आउटफील्ड चेक जरूर करेंगे कि चौका है कि नहीं है। 112 पे 2।
महंगा रहा था उनका पहला ओवर। ओह, ये करीबी मामला है, कहीं आप फंस ना गए हो। ऐसा लग रहा है कि मानो कहीं फंस ना गए हो अभिषेक, क्योंकि जान बचाने के लिए डाइव करना पड़ा था इनको। Director, we have umpire referral for a run out at the bowler's end. We need the side on angle first, please. Ball is in his hand. Collected the ball. Yes. So, can I have the split screen for this, please? Split screen also. Okay. Copy that. Thank you. Keep it rolling through. Ball is in his hand, left hand. Yes, he broke the bails with the ball in his hand. I have a decision to the giant screen. अपने आप से निराश होंगे। इस तरह से सेट बल्लेबाज कभी भी आउट नहीं होना चाहता। शानदार पारी 75 रनों की, 112 पे 3। रुक जाइए, अरे 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 रुक जाइए भाई, क्या हो रहा है? रनआउट के जरिए ही क्या विकेट खोनी है आपने? वो रिशाद से वैसे ही बची है, 2 विकेटों को आउट किया है, रनआउट में भी उन्हीं का हाथ है। आज खास दिन है कुछ रिशाद का। हार्दिक पांड्या आए हैं, अब 1820 रन अभी तक बना चुके हैं, 5 अर्धशतक हैं। एक बहुत ही शानदार ऑलराउंडर हैं ये। उस भूमिका में बहुत बढ़िया ढंग से फिट होता है ये खिलाड़ी हार्दिक पांड्या। बिल्कुल, बल्लेबाजी का स्ट्राइक 141 का है, बड़ी हिट लगाने में माहिर। ऐसा लग रहा है थोड़ी सी एक छोटी सी पार्टनरशिप बिल्ड करने का प्रयास करना चाहिए इन दोनों बैटर के। एटलीस्ट 3-4 ओवर तो बल्लेबाजी करते नजर आए। अच्छी फील्डिंग थी वहां पर। सूर्य कुमार यादव ने शॉट खेला पॉइंट पे और एक बार पकड़ लिया गेंद। जनरली क्या होता है कि गेंद हाथ से रुकती है, पर हाथ में गेंद थी और उतना ही बढ़िया 1 बाउंस थ्रो मुस्तफिजुर के हाथ में। कमाल की फील्डिंग। अभिषेक शर्मा आगे निकल गए थे, वापस आने में समय लग गया। परिवार के लोग थोड़ा नाखुश, बल्लेबाजी बहुत बढ़िया कर रहे थे। हार्दिक पांड्या भाग्यशाली रहे, अंदरूनी किनारा लग के स्टंप के ऊपर से जो गेंद उछल के निकल गई। नहीं, जब आप क्रीज पे आए होते हैं ना, थोड़ा सा इस तरह का कभी कभी भाग्य का साथ चाहिए होता है आपको। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा आरपी कि अब देखिए, अब जो हो गया सो हो गया। अब यहाँ से एक बार फिर से आपको रीबिल्ड करना है, थोड़ा सा एक हल्का सा मंच फिर से सजाना है आपको। अभी भी 8 ओवर का खेल बचा है, इसके बाद बहुत ओवर हैं।
बिल्कुल यहाँ से 3 ओवर 4 ओवर बल्लेबाजी करनी चाहिए इन दोनों बैटर को। नेक्स्ट पे गेंद, 1 रन जरूर मिलेगा यहाँ। ये पार्टनरशिप ही मैच को आगे बढ़ाएगी और दोनों अनुभवी खिलाड़ी हैं। और इन दोनों के पास बड़ा शॉट खेलने की काबिलियत है ना। अभी इन्हीं के पास क्यों, तिलक वर्मा है आपके पास, अक्षर पटेल है, संजू सैमसन है। कौन सा ऐसा बल्लेबाज है जो बड़ा शॉट नहीं खेल सकता? तो परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। कुछ गेंदें अगर निकल भी जाएं, थोड़ा सा 1-1 रन लेकर अगर थोड़ा सा समय बिताना भी पड़े, कोई हर्ज नहीं है, उसकी भरपाई हो जाएगी। बड़ी काबिलियत है, बड़ी गहराई है इस बल्लेबाजी में। हाँ, कुछ लगा है, पता नहीं, ऐसा लगा। अगर कुछ नहीं लगा तो वाइड होनी चाहिए। हाँ, रिव्यू लिया है। हाँ, कुछ डिविएशन हुआ था जो वो भी कह रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। TV umpire director, we have a player review for caught behind. Original decision is not out. I have checked the feet, fair delivery. Start with the front on, please. Yes, give me the ultra, give me the ultra also. Copy that, thank you. Waiting for ultra Patkin. Keep it rolling through, please. Yes. Satisfied. There's a clear spike as the ball next to the bat. No gap between bat and ball. Go back to on-field umpire Patkin, please. Patkin, you need to. Yes. Thank you. Patkin, you need to change your decision of not out to out. You're on screen. जी हाँ, फैसला बदलना पड़ेगा यहाँ पे। 150वीं T20 आई विकेट यहाँ मुस्तफिजुर के लिए। सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज अब ये बन गए हैं बांग्लादेश के लिए। 114 पे 4, सूर्य कुमार 5 रन बना के आउट। इरशाद अपनी तीसरी ओवर लेके आए, काफ़ी कामयाबी मिली है। 4 विकेट गिरी है भारत की, उसमें से 2 विकेट रिशाद ने निकाली है। एक रन आउट में भी इन्वॉल्व रिशाद। काफ़ी अच्छा दिन गुजरता हुआ। भारत को एक साझेदारी की ज़रूरत। तिलक वर्मा जनरली टॉप ऑर्डर में खेलने वाला बल्लेबाज नंबर 6 पे आता हुआ। 152 का स्ट्राइक रेट, 50 का लगभग का औसत। बहुत अच्छा करियर रहा है। मेरे साथ अभिषेक नायर जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। धन्यवाद इरफान। भारत के लिए अच्छी शुरुआत थी, लेकिन जो विकेट गिरे हैं यहाँ पे बिल्कुल सही कहा आपने। एक 6-7 गेंदों की रीबिल्डिंग। और अभिषेक देखा नहीं ना बहुत ज़्यादा कि दोनों ही राइट हैंड बल्लेबाज पिछले कुछ समय से एक साथ हो। पिछली जो विकेट गिरी सूर्य कुमार यादव की, लेफ्ट आर्म मीडियम पेस बॉलर, बल्ले पे गेंद लगी, बहुत अच्छा कैच। ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है लेग साइड पे। जाकिर अली कप्तानी कर रहे, अच्छा कैच यहाँ पे पकड़ा। देखिए अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले, क्योंकि अभिषेक शर्मा अभी रन आउट हुए थे। आवश्यकता थी कि सूर्य कुमार यादव उस इनिंग को आगे लेके जाए, लेकिन अनलकी थे। मैं मानता हूँ कि अक्सर ऐसे शॉट पे वो छक्का लगता है या फिर वाइड। जब नसीब खराब होती है ना, तभी वो ग्लव या बल्ले को लगती है गेंद। लेकिन ये जो अगले 2-3 ओवर है ना, ये काफ़ी क्रिटिकल है।
किस अंदाज से खेलेगी भारत और हार्दिक और तिलक। स्लिप लगाई है, उसके साथ गुगली डाल दी लेग स्टंप के बाहर। और 6-7 गेंदों की आपने बात की, उसमें किस तरह से मोमेंटम शिफ्ट होता है, बहुत क्विकली T20 क्रिकेट में मोमेंटम शिफ्ट होता है। ये फील्डिंग भी कमाल थी इरशाद की, ये कमाल की फील्डिंग, बहुत बढ़िया थ्रो, अच्छी बात गेंदबाज सीखिए जरा, फॉलो थ्रू के बाद वापस जाइए स्टंप में, वो भी देखने को मिला मुस्तफिजुर की तरफ से। काफी यूनिक फील्डिंग थी क्योंकि ऑपोजिट हाथ के साथ गए और वो एक हाथ में गेंद गिर के एक ही एक्शन में उठ के जब आप नॉन स्ट्राइकर पे थ्रो करते हो, वो भी इतनी सटीक और एक्यूरेट थ्रो भाग देनी पड़ेगी। फुल टॉस गेंद लेग स्टंप पे, यहाँ पे 2 रन की मांग थी लेकिन मिलेंगे नहीं, सिर्फ 1 रन। ये थोड़ी वापसी की है बांग्लादेश ने, रन रेट को 9 के करीब अब लेके आए। जो शॉट था ना, विकेट वाला शॉट था, क्योंकि आप ये चौके और छक्के में भी तब्दील कर सकते हैं, लेकिन सोच पार्टनरशिप की है, सोच है कि अब विकेट नहीं गिरनी चाहिए अगले 2-3 ओवर, ये वो वाली शॉट थी। रीबिल्डिंग फेस, बिल्कुल सही, लेकिन यहाँ पे नहीं, हार्दिक की तरफ से नहीं, लेंथ आगे पूरे 6 रन, 124 पे 4। नसूम ये वापसी की है, पावर प्ले में गेंदबाजी की थी, पहली ओवर अच्छी डाली, उसके बाद बड़ी ओवर थी, उसके बाद काफ़ी देर के बाद अब आए लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के सामने, नई गेंद से अच्छी गेंदबाजी करते हैं। उतनी ग्रिप क्या नजर आई इस पिच पे, ये फ्रेश पिच है अभिषेक। पहली गेंद पे सिंगल, तेज भागे पहला रन, दूसरा रन नहीं लेंगे। देखिए पिच तो बेहतर है क्योंकि फ्रेश पिच है, ये इस्तेमाल किया गया नहीं है, पहले बार इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इस छक्के पे नजर डालते हैं, फुल गेंद थी, सोच थी विकेट की, बिल्कुल पाले में थी गेंद। और हार्दिक पांड्या जिन्होंने ज्यादा बल्लेबाजी की नहीं इस डीपी वर्ल्ड एशिया कप में, अनाउंस करते हुए खुद को इस बड़े मैच में। नसूम अक्सर लेंथ को अपनी तरफ खींच रहे थे, ऐसा लगा तैयार नहीं थे हार्दिक, ऐसा लगा तैयार नहीं थे, बॉलर आ गए थे जल्दी, हट जाना चाहिए था हार्दिक को। यही शायद अंपायर को कह रहे, जल्दी आए और थोड़े से ये गेंद आपको, वैसे आप ऐसे गेंदबाज को डालते हुए देखते नहीं हो, इतनी धीरी गेंद, इतने बाहर ऑफ स्टंप के। दोबारा ललचाएंगे, पेस वेरी करेंगे, हार्दिक भी तैयार रहेंगे। ये जरूर आप, ये जो गति है वो 87, 86 ये आपको नजर आई, लेकिन एक गेंद आपको इससे और थोड़ी धीरे नजर आएगी अगर हार्दिक स्ट्राइक पे ज्यादा रहे तो। नसूम के सामने इनवाइट जरूर करेंगे इन्हें, हाँ लेंथ को खींचा, 1 रन यहाँ पे मिल जाएगा। बहुत सारे स्पिनर करते हैं, बल्लेबाज नीचे देखा है, फटक से आ गए अपने रन में। रविंद्र जडेजा हमेशा याद आते, बहुत क्विक गेंदबाजी करते। बल्लेबाजी कितनी बाकी है, काफी। संजू सैमसन, अक्षर पटेल, और सबके स्ट्राइक रेट पे नजर डालें, अक्षर पटेल का भी स्ट्राइक रेट 141 के ऊपर, लगभग 150 पे जाते हैं संजू सैमसन। खैर आउट ऑफ प्लेस बल्लेबाजी कर रहे, उनकी पोजीशन जो है वो एक एडजस्टमेंट है उनके लिए, बहुत बड़ी बात। अरे वाह स्वीप, यहां पे सीधा हाथ में गेंद गई। खेलते रेगुलर खेलते स्पिन के सामने शुरुआत में। देखिए सबसे बड़ी ओवर आपको वो चौथी मिली थी जहां पे नसूम की ही ओवर थी वो, शुभमन गिल ने आड़े हाथ लिया था, पहली गेंद पे चौका फिर छक्का, के बाद भी लगातार रन बन रहे थे। यहाँ पे एक और फुल टॉस, क्या गैप में है ये,
एक ही रन मिलेगा। 127 पे 4। करेक्ट। तंजीम अपनी तीसरी ओवर लेके आए। क्विक रन। बिल्कुल सही जकड़ के रखा है और यही चीज को आगे अब बरकरार रखना होगा। Incoming voice call from Ashes on Sim at तब्दील करनी होगी। रिशाद के खाते में 2 विकेट। ऐसा लगा शुभमन गिल ने जब ये शॉट खेला, बड़ा मैदान है, बल्ले पे आई गेंद, लेकिन शिवम दुबे का तो बल्ला घूम गया, तो दोनों ही विकेट आगे की तरफ। उसके बाद फिर रन आउट, बढ़िया रन आउट। मुस्तफिजुर भी स्टंप्स के पास चले गए, इसी वजह से ये साझेदारी वाला रन आउट था। बड़ा जरूरी है फॉलो थ्रू में वापस जाना। तंजीम, ये बड़ी शॉट, गेंद हवा में, पिछला घुटना टेक दिया था लेकिन पावर नहीं मिला। तंजीम के खाते में ये विकेट स्लो और 1 के साथ। बड़ा विकेट, बड़ा झटका। देखिए यहाँ पे हम चर्चा कर रहे थे कि पार्टनरशिप की आवश्यकता, लेकिन अच्छा कैच वापस शमीम हुसैन द्वारा। ऑफ कटर गेंद, पैरों पे उनकी ताकत है ये, लेकिन गेंद स्लो थी। अच्छा कैच सैफ द्वारा। बल्ले के एकदम निचले हिस्से पे गेंद लगी। तंजीम, बहुत अच्छी गेंदबाजी। तिलक वर्मा 5 पे आउट हुए। 129 पे भारत की 5 विकेट। Correct. The taste of success. अक्षर पटेल आए बल्लेबाजी करने के लिए। नंबर 7 पे, इसका मतलब संजू सैमसन जो ओपन करते थे पिछले कुछ समय पहले, अब नंबर 8 पे बैटिंग करने आएंगे। अक्षर पटेल, देखिए जितनी फ्लेक्सिबल ये बैटिंग ऑर्डर है ना, उतने फ्लेक्सिबल ये प्लेयर है। अब जहां मर्जी उन्हें बल्लेबाजी करवा दीजिए, ये इफेक्टिव बल्लेबाज है अक्षर पटेल। और संजू सैमसन, प्री मैच इंटरव्यू में जरूर चर्चा कर रहे थे इरफान कि वो कहीं भी मोहनलाल जैसे बैटिंग कर सकते हैं। तो कहा ना उन्होंने, संजू मोहनलाल सैमसन, खुद ही कहा। छोटी गेंद,
बाउंसर से टेस्ट करना चाहते थे, लेकिन गेंद उतनी छोटी थी नहीं। अच्छी ओवर ही है तंजीम की। तंजीम ने नई गेंद के साथ बहुत अच्छी गेंद को लहराया, तेज डाला, हार्ड लाइन डाला, लेकिन पुराने स्पेल में, दूसरे स्पेल में स्लोअर वन तिलक वर्मा, इसी वजह से बल्ले के एकदम निचले हिस्से पे गेंद लगी, पिछला घुटना भी टेक दिया। सैफ का अच्छा कैच, डाइविंग कैच, सैफ के सेफ हैंड्स। आसान नहीं है कैच पकड़ना इस मैदान में। नजर आया क्योंकि काफी कैचेस छूटे हैं, हर टीम ने छोड़ी है, सिर्फ भारतीय टीम ने, हर टीम ने यहाँ पे कैचेस छोड़े। कड़क शॉट ऑन दी अप, 132 पे 5। पीछे जा बॉडी, पीछे जा शवा नॉट और मार बॉल पास ओवर है। लेफ्ट आर्म स्पिनर के सामने पहला बॉल अक्सर शॉट लगाते, लेकिन ये लेंथ थोड़ा पीछे अक्षर पटेल ने संभाल के खेला। संजू सैमसन शतक जड़ा था 1 साल पहले बांग्लादेश के सामने 40 गेंदों में, ऊपर आए थे बल्लेबाजी करने, अभी 8 नंबर। रीशफलिंग के बारे में आपका क्या ख्याल अभिषेक? भारतीय बैटिंग के आप कोच रहे हैं। देखिए, अगर आप की कम्युनिकेशन जैसे संजू ने कहा, अगर शुरुआत से रही है और आपने समय दिया एक खिलाड़ी को तैयार होने के लिए, तो फिर ये फॉर्मेट ही ऐसा है कि आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं संजू ने बिल्कुल सही कहा कि उन्हें पहले से ही कहा गया था सूर्य और गौतम गंभीर से कि आप यहाँ शायद 5-6 पे बल्लेबाजी करेंगे, 8 का शायद उन्होंने प्रिपरेशन की नहीं होगी, लेकिन ये फॉर्मेट कभी कभी ये चीज़ डिमांड करती है। और एज अ प्रोफेशनल प्लेयर मैं मानता हूँ कि आपको एडजस्ट करके जो भी सिचुएशन में आपको बल्लेबाजी दी जाती है, आपको वो रोल निभाना पड़ता है। कितना आसान या कितना मुश्किल है आउट ऑफ पोजीशन बैटिंग करना। संजू सैमसन अक्सर ऊपर बैटिंग करते, चाहे आईपीएल में भी आपको ओपन या नंबर 3 करते हुए नजर आते हैं। तिलक वर्मा भी आइडियली नंबर 3-4 के बल्लेबाज हैं। ये बड़ा शॉट लगाने गए, ये स्लॉक स्वीप की तरफ जाते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर के सामने आते ही बल्लेबाजी करते हुए, लेकिन बल्ले पे गेंद आई नहीं। कितना आसान कितना मुश्किल आउट ऑफ पोजीशन बैटिंग करना अभिषेक? देखिए, बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं हमेशा मानता हूँ जब आप किसी बल्लेबाज को आउट ऑफ पोजीशन बल्लेबाजी करते हो, जैसे आज करेंगे, नंबर 6-7 पे मात्र 12-19 का एवरेज है, आप उन्हें एक लंबी रस्सी दीजिए, उन्हें मौका दीजिए फेल होने के लिए। 134 पे 5। फिजियो आए थे मैदान में चेक करने की कि सर पे गेंद लगी थी, बल्ले पे लग के स्पिनर की। कंकशन नजर डालते हैं इस कंकशन पे। कोशिश थी स्लॉक स्वीप की, टॉप एज, डायरेक्ट हेलमेट पे। इंडिया के फिजियो कमलेश जैन आके सब खैरियत अक्षर पटेल के साथ। ओ मौका था यहाँ पे, डायरेक्ट हिट, मौका बन जाता। 135 पे 5।
4 ओवर का खेल बचा है। हाँ, इनको लग रहा है कुछ आवाज आई है, हमें स्टंप माइक के जरिए कुछ सुनाई तो नहीं दिया। ये लीजिए, हाँ कुछ गए अपने गेंदबाज के पास पूछने कि रिव्यू लेना तो बताइए, हैं मेरे पास 2 बचे। कॉमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ वीरेंद्र सहवाग है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ले लिया है रिव्यू, हाँ उन्होंने कहा 2 बचे हैं, चलिए एक ले लेते हैं। TV umpire director, we have a player review for caught behind. Original decision is not out. I have checked the feed. Fair delivery. Start with the front on, please. Come me one more time, please. This ball is very close to the bat. I'll try it here, please. Keep it rolling through, please. Keep it rolling through. Satisfied. Fat line as the ball passes the bat. No bat involved. Go back to on-field umpire Ruchi, please. Ruchi, you can stay with your original not out decision. हाँ, उन्होंने भी कहा कि 2 बचे हैं, घर थोड़ी लेके जाने हैं। चलिए एक का इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पे आवाज कुछ आई नहीं थी स्टंप माइक से हमें। और अच्छी बात है ना कि 2 बचे हुए, तो चलो एक और इस्तेमाल कर ही लेते हैं। आमतौर पर कप्तान नहीं लेते हैं तो वो अपने साथ ही ले जाते हैं। ये देखिए आखिरी ओवर में जो पिछला ओवर हुआ था उसमें रनआउट चांस बना था, यहाँ आगे चल ही रहे, डायरेक्ट लगे नहीं, वरना बापू को वापस जाना पड़ता। कुछ खिंचा भी ऐसा लगा, कहीं गिर गए शायद, रिब्स लगी हैं सीधे जमीन में, क्योंकि विकेट पे जब आप गिर तो विकेट बड़ी हार्ड है, चिकनी मिट्टी है, काली मिट्टी है तो हार्ड होगी, उस पर गिरोगे तो दर्द होता है शरीर में। शुरुआत तो अच्छी की थी भारत ने, खेल बढ़िया रहे थे, 11-12 ओवर तक तो बढ़िया चल रहे थे, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा कोलैप्स हो गया। रन आउट हुए अभिषेक शर्मा, फिर सूर्य कुमार यादव डाउन द लेग आउट हुए, तिलक वर्मा आउट हुए, बैक टू बैक 3-4 विकेट इकट्ठे गिर गए, और उससे जो लग रहा था कि भारत 180-200 पहुंचेगा, वो फिर रनों में थोड़ी सी रुकावट आ गई। लेकिन कमाल की पारी खेल के गए हैं, पिछले मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ भी और इस बार बांग्लादेश के खिलाफ भी 37 गेंदों में 75 रन बनाए हैं उन्होंने। मज़ा आ गया देखकर। पर मैं तो अभी भी कहूँगा अगर ये रन आउट नहीं होते, खेल रहे होते, अभी तक तो ये अपने शतक पे खेल रहे होते, क्योंकि ये रुकने वालों में नहीं थे। अभिषेक शर्मा जब चलते हैं तो हमने देखा IPL में बहुत बारी कमाल की बल्लेबाजी करते हैं, और आज निराश जरूर होंगे कि रन आउट हुए। खुद आउट होते तो बल्लेबाज शायद अपने आप को दोष दे लेता है या कोई बात नहीं, गलती होगी, लेकिन जब रन आउट होता है ना, और वो भी दूसरे की वजह से, तो वो खराब लगता है फिर। और शायद सूर्य कुमार यादव के साथ ज़्यादा बैटिंग भी नहीं की, इसलिए भी ये रन आउट हो गए मुझे लगा। हाँ, इन्हीं पे अब सारी उम्मीद टिकी है, इन्हीं पे, और जब तक ये है तब तक वो उम्मीद बिल्कुल बनी रहेगी कि अभी भी यहाँ से 175-180 रन आप बोर्ड पे लगा पाएंगे। हाँ बिल्कुल यही उम्मीद है। अभी तो संजू सैमसन अंदर बैठे हुए ड्रेसिंग रूम में, उन्हें भी आना है अभी, लेकिन कमाल का शॉट ही हार्दिक पांड्या का, कटर थी, कवर्स के ऊपर खेला, और ये तो बहुत खेले इनको नेटों में, मुंबई के लिए जब खेलते थे दोनों नेट में खूब प्रैक्टिस कराई होगी फिज ने। बहुत ही बढ़िया शॉट, बहुत मुश्किल शॉट होता है कवर्स के ऊपर मारना, अगर आपको ठीक एल्यूशन ना मिले तो कवर्स पे कैच चला जाता है, आप आउट हो जाते हो, लेकिन यहाँ कोई गलती नहीं की हार्दिक पांड्या ने, सही रणनीति, चौका लगाया और फिर एक सिंगल स्ट्राइक भी अपने पास रखी। 17 के बाद 141 पर 5।
नई गेंद के साथ भी अच्छी गेंदबाजी की थी आज तंजिम ने। पहले 3 ओवरों में मात्र 15 ही रन दिए थे, 1 विकेट भी मिली थी। अब यहाँ पे एक अलग किस्म का इम्तिहान होता है जब अंत के ओवरों में आप गेंदबाजी करने आते हैं। अगर 200 के पार गए तो इसकी मशीन की जरूरत पड़ेगी। मतलब धुलाई तगड़ी कर दी भारत ने। आखिरी गेंद, पहली गेंद पर जो हार्दिक पांड्या ने शॉट खेला पॉइंट पर, 2 रन लेना चाहते थे। अक्षर पटेल इंतजार कर रहे थे उनका कि वो बोले यस यस, तो वो शायद दौड़े। बट हार्दिक पांड्या को लगा शायद रिस्की होगा, दूसरा लेना बेहतर है कि ना ही लें, क्योंकि 1 रन लेने के लिए अपना विकेट ना गंवाएं। क्योंकि इस समय जरूरत है हार्दिक पांड्या की यहाँ पर क्रीज पर। ये रहेंगे आखिरी ओवर तक तो भारत शायद 180-190 तक पहुंच जाएगा। आखिरी ओवर डाल रहे हैं अपना ये तंजीम, उसके बाद 1 ओवर और मुस्तफिजुर रहमान का है। फिर तीसरा ओवर कौन डालेगा? आपके पास 3 विकल्प हैं। सैफ हसन ने अपने 2 ओवरों में मात्र 7 रन दिए हैं। रिशाद जो हैं वो सबसे सफल गेंदबाज रहे। मैं होता तो मैं तो शफुद्दीन को वापस लाता। बढ़िया, एक और करारा शॉट आग लगाता हुआ गया घास में, बहुत तेज। पीछे पॉइंट का फील्डर था, सिर्फ दर्शक बन के रह गया। शंख बजने शुरू हो गए नवरात्रों के। और इसी वजह से तो इनके बारे में हम बात कर रहे थे ना कि ये जब तक मैदान में खड़े हैं ना, तब फिर कोई डर की बात नहीं है। ये शॉट देखिए जरा, ताकत कितनी है, और प्लेसमेंट भी देखिए ना, किस तरह से अंदाजा लगाया कि दोनों खिलाड़ी कहाँ हैं, एक घेरे के अंदर और एक बाउंड्री में, और दोनों को भेज दिया। चलिए, फ्री हिट मिलने वाली है। मैं तो शफुद्दीन को बुला रहा था, लेकिन ये भी काम नहीं है। मशीन की जरूरत पड़ेगी लग रहा है इन्हें। इनकी धुलाई करेंगे। हार्दिक पांड्या अच्छी एक चौका लगाया है अभी, और ये नो बॉल हुई। फ्री हिट मिली हार्दिक पांड्या को। वैसे ही इस टाइम पे तो सारी फ्री हिट है, और आप एक लीगल फ्री हिट दे दो तो और सोने पे सुहागा हो जाता है। हाँ, मैं भी यही कहने वाला था कि इस वक्त तो इनको वैसी फ्री हिट की कोई ज़रूरत नहीं है। इनके लिए सारी गेंदें वैसी फ्री हिट है। लेकिन अच्छा कमबैक है ये, अच्छा कमबैक गेंदबाज का। सोच अच्छी है बिल्कुल। वो थोड़े से वाइड यॉर्कर, और जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, आसान नहीं होता किसी भी गेंदबाज के लिए, और जब खास तौर पे हार्दिक पांड्या जैसा बल्लेबाज सामने खड़ा हो। सोच अच्छी है कि डीप गली है और डीप पॉइंट है, और ऑफ स्टंप के बाहर बिल्कुल फुल यॉर्कर मारे। लेकिन एक ही कमी है, अगर वो एग्जीक्यूट ठीक नहीं हुआ तो जो इससे 2 बॉल पहले चौका गया कवर्स के पास, तो वो शॉट लगने के चांस है, या कवर्स के ऊपर छक्का या सामने छक्का लगने के चांस है। तो एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई बार तो क्या होता है, अच्छा एग्जीक्यूशन हो जाए तो भी बढ़िया कि बल्लेबाज का ऐसे लगता है और थर्ड मैन ऊपर है, फिर वहाँ चौका चला जाता है। तो बहुत एक्यूरेट करनी पड़ेगी। शायद फील्ड में कुछ बदलाव कर रहे हैं, पॉइंट वाले फील्डर को कवर्स की तरफ भेजा है, और जो कवर्स पे फील्डर या लेग साइड से एक और फील्डर इधर लेके आए सर्कल में, गैप कवर किया है। क्योंकि ये टॉस, ये देखिए जिस एज की मैं बात कर रहा था, थर्ड मैन के बगल से, कभी कभी ऐसा किस्मत साथ देती है बल्लेबाज की, और एज लगता सही। और 4 रन मिले हार्दिक पांड्या को, 28 पर पहुंच गए हैं। स्टंप से दूर जाके जब भी आप किसी लाइन पे गेंदबाजी करते हैं ना, उसकी बस एक ही जो सबसे बड़ा फ्लॉ होता है ना, कि आपको वहां से विकेट नहीं मिल सकती। अगर बल्लेबाज चूक भी जाए तो भी आपको विकेट नहीं मिलती वहां। और यहाँ तो इस वक्त सबसे बढ़िया शॉट यही होता है। ये सबसे बढ़िया शॉट है इस वक्त, क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं लगता है ये गेंद कहां जाने वाली है। फिर स्ट्राइक अपने पास रखने वाले हैं। 155 पे 5।
माँ के पैरों की धूल माथे पर लगाऊं, चांद तारों को भी हासिल कर लूं, फिर घर ऊपर से, फील्डर के ऊपर से, और आखिरी समय पे बल्ले का चेहरा देखिए, कितना खोलना है उसका, कितना बढ़िया अंदाजा है इनको, तभी गेंद बाउंड्री तक चली जाती है। फेवरेट एरिया है हार्दिक पांड्या का, कवर्स पॉइंट ये वाला फेवरेट एरिया, और बॉडी में डालते हैं तो फिर लॉन्ग ऑन और मिड विकेट वो फेवरेट बन जाता है। बहुत बढ़िया सीधे बल्ले से कवर्स के ऊपर, बेहतरीन, बहुत बढ़िया शॉट। फील्ड को देख कर खेल रहे, कहाँ मेरे गैप्स हैं, किधर मुझे मारना है, तो सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं हार्दिक पांड्या। 33 पर पहुंच गए इस चौके के साथ। बहुत बढ़िया फील्डिंग है ये। थोड़े से निराश हुए हार्दिक पांड्या, उनको लगा कि इतना अच्छा सीधा शॉट खेला है कि ये भी गेंद बाउंड्री तक चली जाएगी। अगर वो फील्डर उन्होंने बीट कर दिया होता तो कोई बड़ी बात नहीं, गेंद बाउंड्री तक पहुंच जाती। टाइमिंग उतनी बेहतर नहीं हुई जितनी वो सोच रहे थे, अगर टाइमिंग बेहतर होती तो शायद निकल जाता। और आज किस प्रकार बल्लेबाजी के हार्दिक पांड्या ने छक्का लगाया था, और उसके बाद 4 चौके लगाए हैं, जिनमें एक किस्मत ने साथ दिया जो एजे लगाया, और उसके बाद बेहतरीन 3 चौके कवर्स की तरफ ही लगाए उन्होंने। तेज गेंदबाज हों, स्लो गेंदबाज हों, सबको कवर्स की तरफ मारा, क्योंकि उनकी बॉडी में कोई नहीं डाल रहा। उन्हें मालूम है कि अगर बॉडी में डाला उनके तो फिर वो चौके नहीं छक्के मारेंगे। तो ये एक अच्छी रणनीति है, मैं कहूँगा बांग्लादेश के गेंदबाजों की तरफ से या कप्तान की तरफ से, कि उनसे दूर रखिए ताकि आप छक्का ना खाएं तो चौके ही जाएं। और जो शुरुआत हुई थी भारत की वो बहुत बढ़िया थी, 75 रन और 29 रन शुभमन गिल की साझेदारी बहुत बढ़िया थी। उसके बाद फिर थोड़ा कोलैप्स आया, दुबे आउट हो गए 2 पर, यादव आउट हो गए 5 पर, फिर रन आउट करा दिया अभिषेक शर्मा को, तिलक वर्मा 5 पर आउट हो गए। एक समय ऐसा लग रहा था कि भारत अगर 200 के करीब जाएगा, वो उम्मीद है कि अभी भी शायद पहुंचे, लेकिन अगर अभिषेक शर्मा रन आउट ना होते और वो खेलते रहते तो शायद निश्चित तौर पर भारत 200 के करीब पहुंचता। मुझे तो लग रहा है अभिषेक शर्मा रन आउट होके ज़्यादा खुश होंगे। वो कह रहे होंगे कहीं मैं वैसे आउट हो जाता, वीरेंद्र सहवाग साहब से आज फिर डांट खानी पड़ती, फिर मैच के बाद शो होता, फिर वो कहते आपने क्यों शतक खो दिया या क्यों शतक छोड़ दिया, इससे बेटर है रन आउट ही हो जाओ। नहीं तो सहवाग साहब छोड़ते नहीं है, डांट तो फिर फटकार पड़नी पक्की थी आज। मैं खुद इतनी बार आउट हूँ तो उन्हें क्या डांटूंगा, लेकिन एक नसीहत ज़रूर है कि आप जब 70-80 पे पहुंच जाओ तो अपना शतक बना के जाओ, क्योंकि ओवर बहुत पड़े थे। ऐसा नहीं है कि वो शायद 12वें-13वें ओवर में आउट हुए थे, तो अभी और 7 ओवर बाकी थे, तो वो करते आज शायद, क्योंकि उन्होंने पिछले मैच में ये कहा था कि अगली बार मैं पहुँचूँगा तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं शतक बनाऊँ। क्योंकि मुझे भी ये सुनील गावस्कर ने कहा था जब वो हमारे 2003-04 में बैटिंग कंसल्टेंट बने थे, तब वो कह रहे थे कि आप जो 70, 80, 90 पे आउट हो रहे हो ना, ये अभी आपको दुख नहीं देंगे, अब तो खुश हो, लेकिन जब आप क्रिकेट छोड़ोगे तब आपको रियलाइज़ होगा यार मैंने इतने शतक बनाए, तो ये वो अगर मैं 90s में या 80s में आउट ना होता है, विकेट थ्रो नहीं करता, तो शायद मेरे 25-30 शतक होते। और T20 में तो शतक बनाना वैसे ही मुश्किल काम है। 164 पर 5 19 के बाद। आखिरी ओवर, 2 की मांग है, ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक अपने पास रखना चाहेंगे यहाँ हार्दिक पांड्या। अक्सर पटेल ने 12 गेंदों में 9 रन बनाए हैं, तो इसलिए समझदारी तो यही कहती है इस वक्त स्ट्राइक आप अपने पास रखें। रन
27 गेंदों में। गैप बहुत बढ़िया ढंग से ढूंढते हैं, लेंथ जल्दी पढ़ लेते हैं। हाथ खोलने की थोड़ी सी आजादी बस मिल जाए इनको। हाँ, ये भी बाहर के बाहर ही बैठे रह गए संजू सैमसन, इनकी बल्लेबाजी आई नहीं। आज थोड़ा सा फेर बदल भी देखा है बल्लेबाजी में। शिवम दुबे को 3 नंबर पे भेज दिया गया, सूर्य कुमार यादव आमतौर पे उस नंबर पे आते हैं। अच्छी गेंदबाजी रही है ये। 3 गेंदों में 3 ही रन दिए अभी तक। पहले 2 ओवरों में काफी महंगे साबित हुए थे। अच्छा कम बैक है ये एक गेंदबाज के तौर पे। देखिए, मैंने तो कहा था कि शफुद्दीन को आखिरी ओवर कराएंगे और कराना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपका दिन खराब हो सकता है, आप 2 ओवर में पिटाई खा सकते हो। लेकिन उनका रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है भारत के खिलाफ। स्लोग में कटर्स, यॉर्कर्स सही इस्तेमाल करते हैं और 3 गेंदों में केवल 3 ही रन दिए। अक्षर पटेल निराश जरूर होंगे, आज उनके बल्ले पे गेंद लग नहीं रही, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। आमतौर पर कम देखने को मिलता है 14 गेंदों पे 9 रन बनाए। तो मैं कहूँगा मारने की कोशिश ना करें, सिर्फ बॉल टैप करें और सिंगल ले लें और उसको दे दें स्ट्राइक हार्दिक पांड्या को। कि तीसरी गेंद भी उन्होंने यॉर्कर डाली, अगर उसको सीधे बल्ले से कवर्स की तरफ खेलते टैप करते तो 1 रन मिल जाता। और फिर बाद की 2 गेंदें 3 गेंदें हार्दिक पांड्या को खेलने को मिलती। अब इस गेंद पर अगर सिंगल भी आया तो भी हार्दिक पांड्या को 1 ही गेंद मिलेगी। अगर इस गेंद पे चौका आया तो फिर हार्दिक पांड्या नॉन स्ट्राइक पर ही रह जाएंगे या 2 रन आए। देखना होगा अगली 2 गेंदों पे होता क्या है। दबाव तो है, अक्षर पटेल को ऊंची गेंद गई है, क्या नो बॉल हो सकती है या नहीं, अंपायर बताएंगे। नहीं है, नो बॉल तो नहीं है। एक समय ऐसा लगा था कि शायद वेस्ट साइड से ऊपर हो। और आप जो भी बात कर रहे थे ना कि कभी कभी एक बल्लेबाज के तौर पे ऐसा आपको एहसास होता है यार आज गेंद नहीं लग रही बल्ले पे, आज रिदम में नहीं हूं मैं, तो उस वक्त यही समझदारी है ना कि सिंगल लेके अपने साथी को स्ट्राइक दे दें। बड़े बड़े शॉट मारने की क्यों कोशिश किए जा रहे हैं और बीट हुए जा रहे हैं। बिल्कुल वैसे जैसे मैं अभी आपको स्ट्राइक देके जा रहा हूँ शो के लिए। और लीजिए, ये हार्दिक पांड्या आउट हो गए। अब बिल्कुल वही स्कोर है जो श्रीलंका के खिलाफ हुआ था, बिल्कुल उतने ही रन बोर्ड पे हैं। 168 रन भारत ने बनाए 20 ओवर के बाद। और भारतीय टीम जो है वो निराश होगी यहाँ, क्योंकि जिस तरह की शुरुआत हुई थी यहाँ कम से कम 180-190 रन बोर्ड पे लगने चाहिए थे। मिस टाइम हुआ यहाँ पे और तंजिद ने बड़ी आसानी से इस कैच को लपक लिया। 2 ओवर काफी महंगे थे, लेकिन 20वां ओवर डालने आए, सिर्फ 4 रन दिए और 1 विकेट हासिल की सैफुद्दीन ने। और 20 ओवर के बाद भारत ने 168 रन बनाए हैं 6 विकेट के नुकसान पे। हार्दिक पांड्या 38 रन बना के आउट हुए। तो 20 ओवर में 168 रन बनाए भारत ने। अब देखना है गेंदबाज क्या करके दिखाते हैं। कोई टेंशन ये सादे नारों